उत्तराखंड में सड़कों और जगहों के नाम बदलने पर राजनीति हाई है। हिंदुत्व की पार्टी लाइन के साथ भाजपा सरकार मुस्लिम नामों को तो बल्क में बदल रही है, लेकिन नाम बदलने की इस राजनीति में केवल मुस्लिम नाम ही क्यों टारगेट में है। उत्तराखंड में अंग्रेजों के नाम से कई इमारतें और स्थान हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या धामी सरकार इनका नाम भी बदलेगी। धामी सरकार की नेम चेंजिंग पॉलिटिक्स पर उठ रहे सवालों के विषय में आज आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के टारगेट पर मुस्लिम शासक तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश शासक की यादों से सरकार को कोई परहेज नहीं दिख रहा। शायद यही कारण है कि राज्य में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान रखे गए नामों को बदलने की पहल नहीं दी गई। उत्तराखंड में नाम बदलने पर राजनीति तो चल रही है। ऐसे में देश पर लंबे समय तक राज करने वाले मुगल शासकों की यादें आज भी तमाम सड़कों, इमारतों और जगहों के नाम से ताजा हो जाती हैं। हालांकि ऐसी ही गुलामी की कड़वी यादें देश में अंग्रेजी हुकूमत की भी हैं, लेकिन अक्सर भाजपा सरकार के निशाने पर मुस्लिम आक्रांत ही दिखाई देते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार की भी कुछ ऐसी ही निर्णय को लेकर इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल उत्तराखंड में धामी सरकार ने 4 जिलों की 17 सड़कों या जगहों के नाम बदलने का ऐलान किया है। इसके बाद राज्य में नाम बदलने की इस राजनीति पर बहस शुरू हो गई है। मुगलों से बैर और अंग्रेजों से नहीं परहेज नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन 17 क्षेत्रों या सड़कों के नाम बदलने का ऐलान कर चुकी है, उन्हें मुगल शासक की कड़वी यादों को भुलाने के रूप में बताया गया है। हालांकि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो इस्लामिक नाम तो हैं, लेकिन इनका नामकरण बाद में हुआ। लेकिन सवाल यह पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार मुगल शासकों के नाम से बैर रखने वाली भाजपा को ब्रिटिश हुकूमत की कड़वी यादों से परहेज क्यों नहीं है। उत्तराखंड को ब्रिटिश हुकूमत के कई अफसर बेहतरीन प्रवास के रूप में मानते थे। खास तौर पर नैनीताल और मसूरी को बसाते समय उन्होंने यहाँ कई इमारतें अंग्रेजों की ऐसागाह के लिए स्थापित की। आज भी उत्तराखंड की कई इमारतों, सड़कों और जगहों के नाम अंग्रेजों द्वारा या तो दिए गए हैं या उन्हीं के नाम पर जाने जाते हैं। देहरादून में एस्ले हॉल से लेकर टनल रोड, नेशविला रोड, क्लेमेंट टाउन, रोवर्स केव, रेस कोर्स, कॉन्वेंट रोड समेत कई जगहों के अंग्रेजी नाम हैं। इसमें अधिकतर की यादें ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ी हैं। बताते चले, अंग्रेज अफसरों को मसूरी बहुत पसंद थी। उनके लिए यह एक खूबसूरत और स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन था। गर्मियों में ब्रिटिश अफसर और यहाँ रहने वाले अंग्रेज मसूरी की ठंडक का आनंद लेते थे। दरअसल इंग्लैंड एक ठंडी जलवायु वाला देश है और अंग्रेजों को मसूरी की जलवायु वहां के जैसा एहसास कराती थी। इसलिए उनके लिए ये स्थान छुट्टियां बिताने की मनपसंद जगह थी। इस कारण मसूरी के कई स्थानों के नाम अंग्रेजों के नाम पर हैं। देहरादून के अलावा मसूरी में ऐसे दर्जनों सड़कें और जगह हैं जिनके नाम अंग्रेजों ने रखे हैं। मॉल रोड, कैंपटी फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, कंपनी गार्डन, गन हिल, अकाउंट्स एंड कैमल बैक रोड समेत कई जगहें यहाँ अंग्रेजों के नाम से जानी जाती हैं। और अंग्रेजों को नैनीताल भी बहुत पसंद था। नैनीताल एक सुंदर और शांत पहाड़ी क्षेत्र था। जब अंग्रेज यहाँ आए तो यहाँ मैदानी इलाके के जैसी गर्मी और भीड़ नहीं थी। उनके लिए नैनीताल ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसा था। नैनीताल को उन्होंने शिक्षा का हब बनाया, जो उनके बच्चों के लिए अनुकूल साबित हुआ। उत्तराखंड बनाने से पहले तक उत्तर प्रदेश के राजभवन का कामकाज गर्मियों में नैनीताल भवन से ही चलता था। गर्मियों में यूपी के राज्यपाल नैनीताल में भी प्रवास करते थे और यहीं से राज्य का कामकाज संभालते थे। अंग्रेज जब यहाँ थे तो उन्होंने अनेक स्थानों के नाम अपने हिसाब से रखे थे। नैनीताल में भी अंग्रेजों की याद दिलाने वाली कई इमारतें और सड़कें मौजूद हैं। यहाँ भी अंग्रेजों ने मॉल रोड बनाई। मसूरी की तरह ही यहाँ भी एक हिल स्टेशन के रूप में ब्रिटिश अफसरों को काफी पसंद थी। यहाँ पर कई चर्च स्थापित किए गए और नैनीताल में ओल्ड स्मगलर हाउस, चार्टन लॉज,
रैमजे एरिया आज भी है। देश और दुनिया भर में जाना जाने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम से रखा गया, भी यहाँ मौजूद है। इतना ही नहीं, प्रदेश में दूसरी कई क्षेत्र हैं जो अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाते हैं। अब इस मामले में कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर दिखती है। कांग्रेस कहती है कि ब्रिटिश हुकूमत में गुलामी के समय से ही भाजपा से जुड़े लोगों का इतिहास अंग्रेजों के साथ वाला रहा है। ऐसे में यह केवल मुस्लिम नामों को बदलने की राजनीति तक ही सीमित रहते हैं। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी की यादों से जुड़े नामों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता शीशपाल गुसाई कहते हैं कि नाम बदलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाम तभी बदले जाने चाहिए जब स्थानीय लोग इसके लिए सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखें या उनकी कोई डिमांड हो। बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक नाफा नुकसान को देखते हुए फालतू में स्थानों के नाम बदल रही है। वैसे तो केवल मुस्लिम नामों को ही बदले जाने और ब्रिटिश हुकूमत में हुए अन्याय की याद दिलाते नामों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के सवाल से भाजपा नेता भी घिरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान कहते हैं कि धामी सरकार के नाम बदलने को लेकर यह केवल शुरुआत की है, आगे भी इस तरह के नाम बदलने का सिलसिला जारी रहेगा। इस मामले पर जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान दिए गए नामों पर सवाल पूछे गए तो इस पर भाजपा के मीडिया प्रभारी कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान रखे गए नामों को भी भाजपा सरकार बदलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर भी कदम उठाएंगे, उन्हें इसकी पूरी उम्मीद है। प्रदेश में नाम बदलने को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में राज्य में मुस्लिम नामों से जुड़े स्थानों के नाम बदले जाना राजनीति से प्रेरित दिखाई देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली कहते हैं कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार दोनों ही मुस्लिम नाम बदलने पर कदम उठाती हुई दिखाई दी है। इससे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार का यह कदम राजनीतिक नफा नुकसान से जुड़ा दिखाई देता है। गौरतलब है कि धामी सरकार ने 31 मार्च को उत्तराखंड के 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की थी। हरिद्वार जिले में 10 स्थानों के नाम बदले गए, देहरादून में 4 स्थानों के नाम बदले गए, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जिलों में 3 स्थानों के नाम बदले गए। देहरादून के मियावाला का नाम बदलने का भारी विरोध हुआ। विरोध के बाद सरकार ने नाम बदलने पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। दरअसल मियावाला निवासियों का दावा है कि ये मुस्लिम नाम नहीं बल्कि राजपूत नाम है। फिलहाल धामी सरकार के फैसले के बाद ही नेम चेंज पॉलिटिक्स थम पाएगी। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।